एक गांव में एक महर्षि रहते थे और उनकी पत्नी रहती थी। अब कुछ दिनों से महर्षि गांव में जाते थे भिक्षा लेने के लिए, लेकिन उन्हें कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था और वो खाली हाथ लौट आते थे, क्योंकि उनका एक रूल था कि वो 3 घर जाएंगे और उसके बाद आगे नहीं जाएंगे, और उस यदि मिल जाए भिक्षा तो ठीक है, नहीं तो वे पूरे दिन भिक्षा नहीं मांगेंगे। उनका यह नियम था। तो वो घर आते हैं। अब ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, 2-3 दिन हो जाते हैं। उनकी पत्नी है जो रहती हैं, वो उनसे बोलती हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, आप जाते हैं, आप कुछ नहीं मिलता है, तो आप राजा जी से, जो राजा जी हैं, उनसे बात कीजिए, आप दरबार में चले जाइए, हो सकता है वहाँ से कुछ मिल जाए, कुछ मदद हो जाए। तो वो महर्षि कहने लगे कि क्या उनसे मांगना ठीक रहेगा? कहने लगे क्यों नहीं, वो हमारे पालनहार हैं, वो सभी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, हमारी मदद करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो महर्षि राजा जी के दरबार में जाते हैं। राजा जो कि वहाँ पर अपनी प्रजा की शिकायत सुन रहे थे, सभा चल रही थी। महर्षि आते हैं, कौन है दरबार से पूछा राजा ने, कौन है दरबार? तो दरबार बोलता है कि महाराज महर्षि आए हैं, तो उन्हें अंदर भेजिए, बुलाइए। फिर महर्षि जो रहते हैं वो दरबार में आते हैं और राजा उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि महर्षि, आपने आने का कष्ट क्यों किया, हमें बुला लिया होता, हम आ जाते, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो राजा की जो सभा थी, तो महर्षि कुछ कहते हैं कि राजा, हम आपके सेवा में कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक गीत, आप क्यों नहीं, आप बिल्कुल कीजिए, आपका स्वागत है। तो जो महर्षि रहते हैं वो राजा के दरबार में एक संगीत सुनाते हैं। उस संगीत को सुनकर राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मांगिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको देंगे। महर्षि कहते हैं कि महाराज, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, एक ब्राह्मण को क्या चाहिए, एक ब्राह्मण को क्या चाहिए, 2 वक्त का रोटी। आप बस इतना कर दीजिए कि ये जो चौकोर खाना दिख रहा है और जिसमें 64 खाने बने हुए थे, उसमें बस आप गेहूं के पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में उसका डबल कर दीजिए, चौथे में उसका डबल कर दीजिए। इस तरीके से मुझे इन 64 खानों में मुझे गेहूं दे दीजिए, बस इतना ही कृपया कीजिए। तो राजा कहता है, बस इतनी सी बात, कुछ मांगना होता तो कुछ बड़ी चीज़ मांग लेते। महर्षि कहते हैं कि बस मुझे इतना ही दे दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। राजा कहता है ठीक है। तो वो दरबार से कहता है, अपने जो भी राजकोष से गेहूं मंगाता है, सभी जो उसके सर्वेंट होते हैं वो गेहूं लाते हैं और उस पर डबल करते जाते हैं। पहले खाने में 1 गेहूं, दूसरे खाने में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 16, छठवें में 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256। इस तरीके से बढ़ता जाता है। अब कुछ समय के बाद ऐसा टाइम आता है कि राजा का जो राजकोष होता है वो खाली होने की कगार पर होता है, उसमें बिल्कुल भी गेहूं नहीं बचा होता है। और जो सर्वेंट होते हैं, वो एक सेवक आता है राजा के कान में, कहता है कि महाराज, आपने ये क्या कर दिया। वो राजा पूछता है, ऐसा क्या कर दिया, क्या हो गया? तो सर्वेंट बोलता है कि महाराज, आपने जो मांगा है वो ये महर्षि जी ने जो मांगा है वो छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं मांगी है, ये इससे तो पूरा राजकोष खाली हो जाएगा, आपका राजकोष से सारा का सारा गेहूं चला जाएगा और प्रजा के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। राजा कहता है, ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है?
कहने लगे हाँ महाराज। तो वो कैलकुलेशन करके बताता है, जो मंत्री होता है, राजा का मंत्री बैठा होता है, वो कैलकुलेशन करके बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इस तरीके से आप यदि हर खाने में डबल करते जाएंगे तो इतनी भी गेहूँ नहीं बचेगा कि प्रजा के लिए खाने के लिए बचे, और राज्य में, अपने राज्य में भी कुछ नहीं बचेगा। तो राजा को बात समझ में आती है और वो महर्षि से माफ़ी मांगते हैं कि महर्षि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी अज्ञानतावश मैंने आपको तुच्छ समझा, अपने आप को बड़ा समझा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए और कुछ और मांग लीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, लेकिन कृपया करके इसे रोक दीजिए, अन्यथा प्रजा भूखी मर जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड, बस इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम अज्ञानतावश किसी दूसरे व्यक्ति को तुच्छ या छोटा समझ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, कितनी पावर है, क्या है उसके अंदर, पहले उसका एनालाइज करना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए। आप हर व्यक्ति से सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, आपको उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने कि कभी कभी हम अज्ञानतावश दूसरों को तुच्छ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप हर व्यक्ति से सीख सकते हैं, और छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, सीखना इम्पोर्टेंट है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।